इन दिनों बहुत सी किताबें पढ़ी। किताबें अवसाद से निकालकर आपको स्वयं से मिलवाती हैं। इनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगी। फरवरी नोट्स, इसे डॉक्टर पवन विजय जी ने लिखा है और जितना सुंदर इसका कवर है उतनी ही सुंदर इसकी भाषा शैली है। इसका कथानक ऐसा है कि आप इससे स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में कभी प्रेम किया है वो इससे एक अलग ही जुड़ाव महसूस करेगा। शीर्षक से ही लग जाता है कि फरवरी नोट्स कुछ अलग प्रेम कहानियों में से एक है। यह धारणाओं को तोड़ती है पर विध्वंस नहीं चाहती। यह वर्जनाओं को खत्म करती है पर दायरों को नहीं भूलती। यह किताब पढ़कर बहुत से एहसास एक साथ हुए। इंतज़ार, पीड़ा, स्नेह, दुलार, बेबसी, सुकून और ढेर सारा प्यार। तरुणाई के बने रिश्तों को असामाजिक रिश्तों में बदल जाने का दुख। किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने, प्रेम करने का दुख। नेह, छोह, लगाव, मनुहार और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का दुख। यह अजीब बात हो सकती है पर यही तो किया समर ने आरती के साथ। इसलिए नहीं कि दुनिया उनके त्याग तथा प्यार की पवित्रता के गीत गाएगी, बल्कि इसलिए कि वे स्वार्थी नहीं थे। उन्हें पता था कि उनका प्रेम किसी के दुख का कारण है। समर और आरती के प्यार में अनिश्चितता भी इतनी कि उन दोनों को खुद नहीं मालूम कि अगले पल कहाँ, किस स्थिति में होंगे, उनके साथ क्या होगा। पर उनका प्यार इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि किसी को एहसास भी नहीं कि वे एक ही सफ़र के हम सफ़र बन चुके हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार इतना स्वाभाविक, इतना पवित्र था, जैसे मंदिर में किसी दिए की लौ या शरद पूर्णिमा की शीतलता या मधुमासी मलय। बात कहानी की। कहानी का ठिकाना दिल्ली और इलाहाबाद के आसपास का है। कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं, समर, आरती, रश्मि और प्रकाश। फरवरी नोट्स की पूरी कहानी इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। समर यानी इस प्रेम कहानी का नायक। समर मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है जो दिल्ली में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, और नायिका आरती दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाती है। आरती समर को कॉलेज के दिनों से ही चाहती है, किंतु समर उसे पसंद करने के बावजूद भी स्वीकार नहीं कर पाता। बाद में दोनों की अलग अलग शादी हो जाती है। आरती समर को भूल नहीं पाती और समर की यादों में वो धुंधली सी रह जाती है। बरसों बरस बाद वो समर को फेसबुक के माध्यम से ढूंढ लेती है और फिर वही एक सवाल करती है जो उसने समर से कॉलेज के दिनों में किया था, मे आई फ्रेंडशिप विद यू। इस बार समर आरती के प्रस्ताव को मना नहीं कर पाता, पर उसके मन में लगातार इस बात को लेकर जद्दोजहद बनी रहती है। प्रेम को लेकर समर का यही द्वंद्व पूरे उपन्यास में इस कदर हावी है कि हम उसके व्यवहार में एक निश्चित अनिश्चितता भी देखते हैं। आरती का बेपरवाह होना और समर का द्वंद्व से होना इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। सहज एवं सुंदर भाषा शैली, सुंदर शब्द और रोमानी सा कथानक इसकी खासियत है। डॉक्टर पवन विजय जी ने अपने उपन्यास में आरती और समर के संबंधों की गहराई को बताते हुए थोड़ी अंतरंगता भी दर्शाई है, किंतु उसमें संबंधों की मर्यादा बनाने की पूरी कोशिश की। हमें कहीं कुछ थोपा हुआ सा या गैर जरूरी सा नहीं लगता। लगती है तो बस एक कशिश जो प्रेम कहानी को और अधिक रोमानी बनाती है। कथानक में सेरन है, रोमांच है, रोमांस है, समर्पण है। बहुत सारे एकांत के पलों को विस्तार देने के बजाय लेखक ने इसे पाठकों के विवेक पर छोड़ दिया है। मुझे यह इसका एक बेहतरीन पहलू लगा। एक जगह आरती समर से कहती है, मैंने सही गलत अच्छा बुरा सब इस बात पर छोड़ दिया कि तुम मेरे लिए इन सब से ऊपर हो। और सुनो, तुम मुझसे न मिलो, न प्यार करो, न बात करो,
छुओ नहीं, देखो नहीं, फिर भी मेरी चाहत कम नहीं होगी। तुम्हारे लिए मेरा मुझ पर कोई वश ही नहीं। मैं अवश हूँ, और जो अवश होता है उससे कोई गलती नहीं होती। चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत करना वर्तमान इंटरनेट के दौर में फरवरी नोट्स को एक खास उपन्यास बनाता है। चिट्ठियों में भाषा ललित्य का सागर हिलोरे मार रहा है। इसमें मेरी सबसे पसंदीदा चिट्ठी का उल्लेख करना जरूरी है, जो आरती ने समर को लिखी थी। शीर्षक देखिए कितना सुंदर। मेरे तुम जानते हो, मेरे स्कूल के बाहर एक होर्डिंग लगी है। उस पर एक कंपनी सीमेंट का विज्ञापन है, जिस पर किसी मौसम का असर ही नहीं होता। हर मौसम के असर को करे बेअसर। सर्दी, गर्मी, पानी, धूप, किसी का कोई असर नहीं। सोचती हूँ कि इस विज्ञापन को बनाने वाले ने मधुबन तुमकत रहत हरे या बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजी गाते हुए गोपियों की व्यथा कथा से प्रेरणा ली होगी, या उसकी प्रेमिका बड़ी कठोर हृदय की होगी, जिस पर उसके मनोहार का कोई असर ही नहीं होगा। तभी तो वह इस किस्म के विज्ञापन का सृजन कर पाया। बहरहाल ठंडी हवाओं में गर्मी के कणों के विस्तार से वातावरण में चहल पहल की वापसी हो रही है। यह बसंत की चहल पहल है। यह फूलों से होकर दिलों तक होने वाला विस्तार है। मैं चाहती हूँ कि सीमेंट वाली दीवारें कच्ची दीवारों में तब्दील हो जाएं, जिस पर मौसम की लच्छिमें, सिंदूरी सिले दाग साफ साफ दिखे। बिना सीमेंट वाली दीवार जिस पर मधुमालती की बेलें लिपटी हो, उस पर बैठकर कोई कोयल गा सके, जिसकी हूक सुनकर नदी की कोई लहर गा उठे। साथियाँ नहीं जाना कि जीना लगे। मैं अपने कदम रोक कर उस गान को जीवन भर सुनना चाहती हूँ। आहा, ऐसी तमाम चिट्ठी, पत्री, मौसम, दुख, सुख, सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों को समेटे उपन्यास कहानी के दुखांत की ओर बढ़ता है। पर अंत इतना रोमांचक है कि अंत सुकून सा लगता है। सभी के सुख का सुकून। एक ऐसा अंत जो स्वार्थी नहीं किंतु अपने प्रेम को समझता है। इससे बेहतर समाप्ति और हो भी नहीं सकती थी। इसे पढ़कर लगेगा गुनाहों का देवता के बाद हिंदी साहित्य को एक और खूबसूरत प्रेम कहानी मिल गई। एक खूबसूरत प्रेम कहानी। फरवरी नोट्स।